देखिए, ये सवाल बोल रहा है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक 5 सेंटीमीटर लंबा नीडल है, नीडल मतलब कोई सुई, ठीक है ना, लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है और उस कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल। तो मतलब पोजीशन निकालिए इमेज का कि इमेज कहाँ पर बनेगा और साइज क्या होगा इमेज का, हाइट क्या होगा इमेज का, वो पूछ रहा है। देखिए, ये आपका कन्वेक्स मिरर होता है, ये होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है, लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा मिरर जो बाहर की तरफ जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकला हुआ हो, ऐसे उभरा हुआ हो, ठीक है, जैसे चम्मच का पिछला भाग कैसे होता है उठा हुआ, वैसे ही। तो ये आपका कन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिस सरफेस पे लाइट पड़ता है आकर उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स मिरर। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, बल्ज हो, और कनकेव मिरर में क्या था, अंदर की तरफ होता था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीछे पॉलिश है। और ये इसका क्या होता है, पोल, बिल्कुल मिरर के बीचों बीच। ये क्या होता है, फोकस। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस का सेंटर, इस कर्वेचर का सेंटर, क्योंकि स्फेयर से आया होगा ये पार्ट, तो स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, तो जो स्फेयर का सेंटर है वही इस कर्वेचर का सेंटर होगा, कटे हुए भाग का होगा, ठीक है ना। और ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन जो पोल से पास कर रहा है, फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये चीज आपका। और देखिए कनकेव मिरर में क्या होता था, कनकेव मिरर में जिधर से लाइट आता था उधर ही फोकस होता था, उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, लेफ्ट साइड में होता था कनकेव मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन कन्वेक्स मिरर में इसका जो फोकस होता है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो वर्चुअल होता है, ठीक है ना, पीछे होता है, आभासी होता है, ठीक है ना, पीछे साइड में, इधर नहीं होता है। लेकिन इसका इधर ही था, ठीक है ना, लेकिन इसका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है और लाइट आता है इधर से। तो लाइट इधर से आता है, लेकिन लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब इधर साइड में क्या होता है आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लाइट इधर ही से आता था तो रास्ते में ही कहीं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाता था, इसी साइड, मिरर की इसी साइड। लेकिन मिरर की साइड नहीं, मिरर की साइड, कन्वेक्स मिरर में फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है, ठीक है ना, जिसको आभासी बोल सकते हैं, वर्चुअल फोकस, मतलब पीछे तो कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसा महसूस होगा कि हाँ यहाँ पर फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और कन्वेक्स मिरर हमेशा दो ही इमेज बनाता था, हम देखे थे, और दो इमेज जो बनाता है ये, ठीक है, वो हमेशा इमेज जो बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है, जिस इमेज को हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हाँ ऐसा बन रहा है, यहीं पर बन रहा हो, उसको वर्चुअल बोलते हैं, पर्दे पर नहीं उतार सकते। और ये इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है इस कन्वेक्स मिरर का, फोकल लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव की निगेटिव में, तो हम जानते हैं इसका फोकस है राइट साइड में, तो ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है आपका निगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होता है आपका नीचे वाला निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये ओरिजिन। तो ऊपर वाला सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे वाला सारा डिस्टेंस निगेटिव, राइट साइड वाला इधर निगेटिव, लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस इधर पॉजिटिव। तो इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, और यहाँ पर अगर आप एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करिएगा तो ऊपर हो जाएगा वाई, नीचे हो जाएगा वाई डैश जो कि निगेटिव में होगा, इधर हो जाएगा पॉजिटिव एक्स, इधर हो जाएगा आपका निगेटिव एक्स, ठीक है ना। तो इधर से जितना भी डिस्टेंस होगा वो निगेटिव में लिखाएगा, इधर जितना भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव में लिखाएगा। तो फोकस इसका किधर है, कन्वेक्स मिरर का राइट साइड में। तो हम डिस्टेंस फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस तक का दूरी होता है फोकल लेंथ, एफ से डिनोट करते हैं। तो ये फोकस राइट साइड में है, यानी कि पोल से हम इधर आ रहे हैं राइट साइड में फोकस तक दूरी नापने के लिए। तो फोकस राइट साइड में है तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, राइट साइड में नापाएगा। तो फोकस से हम इधर चल रहे हैं, राइट साइड में आ रहे हैं, पोल से राइट साइड में आ रहे हैं फोकस तक, ताकि हमको फोकल लेंथ कितना ये पता लग जाए।
तो हम किधर डिस्टेंस नाप रहे हैं, राइट साइड में पोल से फोकस तक, तो ये राइट साइड में, राइट साइड मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में सारा डिस्टेंस क्या होगा, इधर वाला पॉजिटिव, तो इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या लिखाएगा, प्लस 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, प्लस लिख रहे हैं, क्यों प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पड़ रहा है ये वाला डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कितना दूर पे रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है कन्वेक्स मिरर से, और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है ना। तो ये पोल है, तो पोल से कहीं इधर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कहीं ऑब्जेक्ट रखाया होगा, पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखाया है, तो हमको लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नापना है ना, यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे है मिरर से, 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, निगेटिव क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में, तो हम ओरिजिन से, पोल से लेफ्ट साइड में आ रहे हैं डिस्टेंस नापने के लिए, लेफ्ट साइड में, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इधर वाला सारा डिस्टेंस हम क्या में लिखेंगे आपका, तो निगेटिव में, तो यू बराबर कितना होगा, -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ठीक, माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है। नीडल 5 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ये रहा नीडल, ये रहा ऑब्जेक्ट, नीडल सुई, और इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, लंबाई मतलब ये हाइट ही दिया हुआ है इस नीडल का, इतना लंबा नीडल है, ठीक है ना, कि ऐसा कोई नीडल है और इसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो ये नीडल का क्या दिया हुआ है, हाइट, और नीडल तो ऑब्जेक्ट है, तो एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नीडल सुई, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाला हाइट, हाइट कहाँ से नापते हैं, ऊंचाई, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाना पड़ता है हमको, और जब ऊपर जाते हैं हम तो वाई एक्सिस में जाते हैं, और ऊपर वाला सारा डिस्टेंस क्या नापाता है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो सारा पॉजिटिव में, तो हमको हाइट नापना है ना, तो यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर वाला सारा डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस ना पाएगा तो वो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होता है, तो ये +5 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में रखे हैं, तो ये वाला हाइट क्या होगा आपका, +5 सेंटीमीटर। अब हमको पूछ रहा है यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इमेज तो हमको पता ही इधर ही बनना है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही बनाता है, वर्चुअल जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट का आपका इधर बनेगा इसका, ठीक है ना, इधर बनेगा, इस केस में महसूस होता था ना, तो इधर बन जाएगा, महसूस होता था तो पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनता था, 2 फिगर इसका हम लोग पढ़े हैं सिलेबस में। देखिए हम जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है 1 बटा फोकल लेंथ मिरर का, 1 बटा इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ कितना है 40, तो 1/40, 1/v, भी क्या है, इमेज डिस्टेंस कि पोल से कितने दूर पे इमेज बना है वो निकाल रहे हैं, भी तो भी तो निकालना ही है, पोजीशन मतलब इमेज, 1/u, यू कितना है -10, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/40 है बराबर 1/v है, ये माइनस इंटू प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/10 हो जाएगा, ठीक है ना, उसको एक तरफ रखिए, इसको एक तरफ रखिए, तो 1/40 इधर था, -1/10 इधर आएगा, तो +1/10 लिखाएगा, इधर है 1/v, 40-10 का एलसीएम कितना होगा 40, तो 40 एक बार में, 10 चौको 40 4 बार में, बराबर 1/v, तो कितना हो गया 5/40, 4 1 5, 5/40 बराबर v 1/v, तो ये कितना बार में कट जाएगा 8 बार में, और ऊपर में 1, 5 एकम 5 5 40, तो 1/v बराबर कितना आ गया 1/8 बराबर आ गया 1/v, लेकिन हमको तो 1/v थोड़ी ना चाहिए, हमको तो सिर्फ ही चाहिए, इमेज डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ इमेज डिस्टेंस चाहिए, तो 1/v बराबर आ गया है 1/8, तो v को जब ऊपर भेजेंगे, v को पलट देंगे, तो हमको 8 को भी पलटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ एक ही कंडीशन करेंगे, तो v ऊपर जाएगा तो 8 भी ऊपर जाएगा, तो v बराबर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव में आ रहा है ना, सब सेंटीमीटर में था तो इमेज डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में निकलेगा, तो +8, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा है तो प्लस मतलब प्लस, ठीक है ना, तो 8 सेंटीमीटर आ रहा है, अब पॉजिटिव में 8 आ रहा है, यू निगेटिव में था, v आ रहा है पॉजिटिव में, मतलब
जिधर ऑब्जेक्ट है ना उसके अपोजिट साइड में इमेज बन रहा है, तब ना पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि अगर इधर ऑब्जेक्ट रहता इधर ही इमेज बन जाता तो इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव में हो जाता, क्योंकि इधर तो सारा डिस्टेंस निगेटिव में होगा। तो इमेज कहीं इधर बन रहा होगा, इधर कहाँ पे बन रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, इधर कहीं इमेज बन रहा है, क्योंकि हमको रे डायग्राम नहीं पूछ रहा है। तो इमेज कहीं इधर बन रहा है, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर पे, ठीक है, इधर कहीं, क्योंकि इधर इमेज इधर बनेगा। और हम कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या बनाता है आपका, जो पॉजिटिव साइन का मतलब यहाँ क्या है कि इमेज आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब कि इमेज कैसा है आपका, वर्चुअल है, और कैसा इमेज है, इरेक्ट, आभासी इमेज बन रहा और इरेक्ट है। सिर्फ ऐसा लगेगा कि इमेज महसूस होगा कि यहाँ पर इधर बन रहा है, मिरर के पीछे महसूस होगा, ठीक है ना, और सीधा इमेज बनेगा इरेक्ट। तो प्लस का मतलब वर्चुअल है और इरेक्ट इमेज है, ठीक है। और प्लस मतलब क्यों आया प्लस, क्योंकि इधर से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस नापते हैं इस साइड में, वो सारा पॉजिटिव में आता है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पड़ता है। तो इमेज डिस्टेंस पोल से फोकस तक का दूरी, ये पोल से इमेज तक का दूरी हम इमेज डिस्टेंस भी लिखते हैं। और ये भी पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि पोल से इमेज का दूरी नाप रहे हैं इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, राइट साइड में, तो ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही आना। और पॉजिटिव आ रहा है इमेज डिस्टेंस, कहने का मतलब कि इमेज कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। ठीक है ना यहाँ पर, तो ये चीज है आपका, ठीक है, इस केस में बतला रहे हैं। तो कितना निकल गया पोजीशन इमेज का पोजीशन निकल गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा था, हाइट साइज ऑफ द नीडल, मतलब साइज ऑफ इमेज ऑफ द नीडल, इमेज इस नीडल का इमेज इधर बना, साइज क्या है। तो हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, HI/HO बराबर -V/O। ये मिरर इमेज का मैग्निफिकेशन होता है मिरर के लिए, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट क्या है ऊपर लिखिए, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है नीचे लिखिए। और ये मैग्निफिकेशन एक और होता है V और U के टर्म में, -V/U। मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, दोनों तो बराबर ही है, मैग्निफिकेशन ही है दोनों। तो M बराबर ये ले लेते हैं, माइनस है तो माइनस लिख दिए। V कितना है 8, तो 8 लिख दिए। U कितना है, तो U है आपका -10, तो -10 लिख दिए, -10। तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 8/10। यूनिट नहीं होगा इसका, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में कट जाएगा, तो 0.8 आ जाएगा मैग्निफिकेशन। मतलब जी 1 से कम आ रहा है ना मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्निफिकेशन आ रहा है 0.8। कहने का मतलब कि जो इमेज जो होगा वो छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट के हाइट से, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रहा है, 0.8 होगा मैग्निफिकेशन। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उसका 0.8 टाइम्स हाइट हो जाएगा इमेज का, क्योंकि मैग्निफिकेशन ही बतलाता है कि इमेज कितने गुना है ऑब्जेक्ट का, तो इतने गुना है। तो देखिए अब हमको मैग्निफिकेशन निकल गया, और मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, HI/HO भी होता है। और मैग्निफिकेशन हमको पता है 0.8 आया है। HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, मतलब नीडल, ठीक है। HO मतलब कितना दिया हुआ नीडल ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर, तो 5 हो गया, ठीक है। तो 0.8 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 0.8 इंटू 5 बराबर HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज, नीडल का जो इमेज बना है उसका हाइट। तो 0.8 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 8×40, एक अंक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट दे दिए, मतलब कितना आ गया HI। और क्योंकि HI बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट निकल रहा है ना सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो इमेज का हाइट कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर इमेज का हाइट कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव में, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इमेज ऊपर बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधा इमेज बन रहा है, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ही होगा ये हाइट, तो हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो ये इसलिए पॉजिटिव आएगा हाइट इसका, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो इमेज का हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका